केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी प्रदेश के दौरे पर हैं। जोशी आज जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता गायत्री देवी के निधन पर शोक जताने सिटी पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर के पूर्व नरेश ब्रिगेडियर भवानी सिंह से मुलाकात की और राजमाता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सूचना और जनसंपर्क मंत्री अशोक बैरवा भी उनके साथ थे। सिटी पैलेस के बाद में जोशी टोंक गए और पूर्व उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा के घर जाकर उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैरवा के कार्यों को कांग्रेस कभी नहीं भुला सकती। इस दौरान उनके साथ सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक बैरवा, टोंक विधायक जकिया सत्येंद्र राघव ने भी बैरवा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जोशी टोंक से जयपुर लौट आए हैं और गृह मंत्री शांति कुमार धारीवाल के साथ पंडित नवल किशोर शर्मा के घर पर महत्वपूर्ण मंत्रणा में व्यस्त हैं। नेता थे और उनकी कमी हम सबको खलेगी। जिस तरह की उन्होंने समाज की सेवा की, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया, लोगों को सब समाज के लोगों को साथ लेके आगे चले, ये हम सबके लिए एक प्रेरणा का काम है। टोंक जैसी जगह पर जहाँ सब संप्रदाय के लोग रहते हैं, उन सब का दिल जीत कर जिस तरह से सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया, वो हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करने कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक में सीपी जोशी ने ली सरपंचों की क्लास, नरेगा क्रियान्वयन पर की चर्चा, कहा नहीं बढ़ेंगे योजना के कार्य दिवस। बढ़ते हैं। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी आज टोंक पहुंचे। जोशी जिला प्रमुख रामविलास चौधरी के साथ सरपंचों से मुखातिब हुए और नरेगा के क्रियान्वयन को लेकर बातचीत की। जोशी ने इस मौके पर सरपंचों से ये जानने का प्रयास किया कि आखिर नरेगा के सफल क्रियान्वयन में परेशानी कहां आ रही है। हालांकि एक बारगी तो जोशी के सवालों से सरपंचों के पसीने छूट गए, लेकिन बाद में सीपी जोशी के मिलनसार व्यक्तित्व को देखकर उन्होंने नरेगा के क्रियान्वयन में हो रही दिक्कतों के बारे में खुलकर बताया। 100 दिन का काम 3 दिन में बटेगा। इसमें हाउस होल्ड के आधार पर जॉब कार्ड बनाने थे, तो जॉब कार्ड हाउस होल्ड से ज़्यादा बन रहे हैं। तो जॉब कार्ड है जितने आदमी काम नहीं कर रहे हैं, जो आदमी काम नहीं कर रहे हैं उनका नाम जॉब कार्ड में ऐसे जो वेजेज है वो कम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको ठीक करने के संबंध में जानकारी लेने का काम किया। ये मुद्दा आप उठाना, ये मुद्दा सही है कि अभी भी लोग अकाल रात की तरह इस काम को करना चाहते हैं। ये अकाल रात का काम नहीं है। इस काम में टास्क के आधार पर मजदूरी मिलती है। आपको एक टास्क दिया गया, उस टास्क के आधार पर आप परफॉर्म करेंगे तो मजदूरी मिलेगी। अकाल रात और इसके काम करने में अंतर है, लेकिन लंबे समय तक प्रदेश में यदि अकाल पड़ा है और काम चलता रहा है तो अभी तक मानसिकता अभी हमारी उस तरह की है। उस मानसिकता को बदलने के लिए जितनी अवेकनिंग है उस काम को करना पड़ेगा, चाहे पंचायत के माध्यम से करें, चाहे सिविल सोसाइटी करें या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर करें। लगभग जो यहाँ उपस्थित सरपंच थे सभी सरपंचों को बुलाया और हमें नरेगा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। एक तरीके से जैसे कि टीचर स्टूडेंटों से पूछता है, उस तरीके से जोशी जी ने हमारी क्लास ली। नरेगा में जो भी चल रही है योजनाएं, उसकी खामियों के बारे में हमसे खुलकर पूछा कि जो भी इसमें समस्या हो आप खुलकर बताओ। हमने जो भी समस्याएँ थी जोशी जी को खुलकर बताइए। जोशी जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें जो भी समस्याएँ हैं, आपकी जो भी खामियाँ हैं उनको। साथ ही केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रदेश सरकारों से नरेगा में चल रहे फर्जीवाड़ों पर कठोरता से अंकुश लगाने को कहा है। साथ ही जोशी ने साफ कहा कि एक वर्ष में एक परिवार को 100 दिन के रोजगार की जगह 120 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की फिलहाल योजना नहीं है। जोशी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ही एकमात्र राज्य है जहां के 9 जिलों में ही अब तक 100 दिन का काम हुआ है, जबकि अन्य राज्यों में एक परिवार ने औसतन 45 दिन ही काम किया, जो चिंताजनक है। जोशी ने कहा कि जल्द नरेगा में नई गाइडलाइन भी तय की जा सकती है। इससे पहले जोशी टोंक में पूर्व उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा के घर गए और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैरवा के कार्यों को कांग्रेस कभी नहीं भुला सकती। इस दौरान उनके साथ सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक बैरवा, टोंक विधायक जकिया सत्येंद्र राघव ने भी बैरवा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीपी जोशी ने आज जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता गायत्री देवी के निधन पर भी शोक जताया। उन्होंने सिटी पैलेस में जयपुर के पूर्व नरेश ब्रिगेडियर भवानी सिंह से मुलाकात की और राजमाता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मारो राजस्थान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद